जरा सोचिए, आप कई सालों से उस सड़क के बनने का सपना देख रहे हो जिससे आपका रोज का आना जाना हो, और बदहाल होने के चलते चंद मिनटों का सफर जिंदगी भर की तकलीफ का सबब बन जाता हो। ने जो जल समाधि भी ली थी, मतलब यह है कि आदमी जब मरता नहीं है ना तब तक कुछ नहीं होता है। नहीं बनेंगे ना, अब तो कोर्ट का डिसीजन आ गया। कुछ यही हाल है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के। खुद सीएम का इलाका होने के बावजूद यहाँ की जनता बीते 15 सालों से सड़क बनने का इंतजार कर रही है, लेकिन ये इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ न्यू सांगानेर रोड से वाया मान्य आवास भारत माता सर्किल तक की लगभग 100 फीट सेक्टर रोड का प्रोजेक्ट 2012 से सरकारी फाइलों की धूल खा रहा है, लेकिन इस धूल को उड़ाने की सुध जेडीए नहीं ले रहा। जिसके बाद थक हार कर मानसरोवर की शिव विहार कॉलोनी की बी विकास समिति के अलावा करीब 30-35 कॉलोनियों के लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा के कैंप कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क बनवाने की बात की गई। उन्होंने कहा कि 15 साल से पृथ्वीराज नगर दक्षिण प्रथम के 6 ब्लॉक की वरुण पथ मानसरोवर के सामने न्यू सांगानेर रोड से वाया मान्यावास भारत माता सर्किल तक 100 फीट सेक्टर रोड लंबित है। 17 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, 4 बार कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं निकलता है तो आप समझ सकते हैं, यदि कोई अधिकारी इसको निकालने की कोशिश करता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। डीसी 3 बार चेंज हुए हैं 2 महीने में। 2015 में अपीली अधिकरण जेडीए द्वारा पूरणमल सैनी बनाम जेडीए में स्टे किया गया, जो 17 जून 2016 तक प्रभावी रहा था। इसके बाद अपीली अधिकरण जेडीए द्वारा लेखराज सैनी बनाम जेडीए में स्टे किया गया, जो 21 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहा। उसके बाद भूमाफियाओं ने मिलकर पैसे टके देके अधिकारियों को कैसे भी और उसे स्टे लेके आ गए। यहाँ पे 4-5 बार स्टे खारिज कर दिया, 2 महीने टाइम मिल गया जेडीए को। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पूरणमल सैनी बनाम जेडीए में 19 अगस्त 2016 को स्टे किया गया, जो 28 मार्च 2023 तक प्रभावी रहा। कई बैठकों के बाद आखिरकार 15 जुलाई 2025 को जेडीए ने इसे बनाने का फैसला दिया। कोर्ट से क्लियर होने के बाद में जेडीए टाइम क्यों देता, इतना अपना कब्जा क्यों नहीं लेता? वो टाइम देता जानबूझ के कि अगली पार्टी स्टे लेकर के आ जाए। भजनलाल जी हमारे वोटों के लिए आए थे, बाकी कोई अभी तक देखा भी उन्होंने भाई मान्यास गांव कौन सा है, मांगेवास कौन सा है, ये कौन सा है। लेकिन बावजूद इसके 1 साल बीतने के बाद भी अब तक इस सड़क को बनाने का काम ही नहीं शुरू किया गया। ऐसे में हर बार की तरह ये फैसला फिर से कहीं स्टे की भेंट न चढ़ जाए, इसलिए इस रोड को बनवाने का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई है, जिससे 30 से 35 कॉलोनियों के लगभग 5000 परिवारों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र की कॉलोनियों का विकास होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं फिलहाल मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय सांगानेर के बाहर हूँ। यहाँ ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक मौजूद ऑफिस है, और इस ऑफिस के बाहर आने की आज एक खास वजह है। यहाँ पर जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर एक पृथ्वीराज नगर सेक्टर है, जहाँ पर 100 फीट की एक प्रस्तावित रोड है। मास्टर प्लान 2025 में वह रोड दिखाई गई है, यानी वह रोड बननी चाहिए, लेकिन कुछ भू माफिया है जो उस सड़क को बनने के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। बार बार वो कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट बार बार उनकी अपील को खारिज करता है। अब बारिश के दिनों में करीब 3000 लोग उस सड़क से गुजरते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि 4 से 5 फीट तक पानी वहाँ भर जाता है, जिससे लोगों को निकलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कोर्ट एक बार फिर से जो है अपील खारिज कर चुका है, और उसके बाद क्षेत्र के जो लोग हैं वो अब सीएम को ज्ञापन देने के लिए सीएम के कैंप कार्यालय में आए हैं, ताकि सीएम को अवगत कराया जा सके कि जिस रोड को भूमाफिया नहीं बनने दे रहे हैं, उस रोड को अब जेडीए के द्वारा जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम आगे आने वाला है और फिर से 3000 लोगों के लिए वहाँ से निकलना दुभर हो जाएगा। स्कूली बच्चे वहाँ से निकलते हैं, आम लोग वहाँ से निकलते हैं, लोगों की गाड़ियाँ वहाँ फंस जाती है, तो तमाम जो दिक्कतें हैं वहाँ पर है। तो लोगों से बात करेंगे अपन और जानेंगे कि क्या समस्या है और किसको लेकर के आज आप सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए? विषय है कि ज्योति विहार विस्तार, ज्योति विहार फर्स्ट जो भी है मान्यवास में, जो वरुण पर से
भारत माता सर्किल तक जो रोड बन रही है ना, उसमें काफ़ी टाइम से हम परेशान हो रहे हैं। जेडीए में जा गए, यहाँ भी आ गए, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी चले गए, लेकिन अभी तक कितने साल से परेशान हो? 8 साल से तो मैं परेशान हूँ। 8 साल में आया था मैं, 8 साल से तो मैं परेशान हूँ और लगभग 15 वर्ष हो गए होंगे, लेकिन तो कोई समाधान नहीं। वो सारी सड़कें बन गई, वही नहीं बन पा रही। अब वही नहीं बन रही है। अभी हमने जो जल समाधि भी ली थी, पिछली बार जो शिविर का काम करवाया उसमें भाग दौड़ करके हमने करवाए, जल समाधि ली, तब तो सब आ गए। मतलब यह है कि आदमी जब मरता नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होता है, और जो मरता है ना फिर आते हैं वो। तो हमने जेडीए में भी खूब चक्कर लगाए हैं, बालाजी अपार्टमेंट के नाम से। आप जेडीए में पूछ लेना, हर आदमी हमारे को जानता है, हर शख्स जानता है, वहाँ पे सब जान लिए। जब यहाँ पे आए थे ना, तब भी आप तो वही हो ना, आप तो वही हो, लेकिन काम नहीं करते, काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये कब काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। इसके अंदर तिलक चौधरी, विजय चौधरी, शंकरलाल सैनी, कोमल सैनी, ये 10-12 लोग हैं। ये शंकरलाल सैनी तो जो जेडी मान चुका है, अभी अवैध कब्जा करा, रोड फाइनल होने के बाद 2 साल बाद कब्जा करा है। वो माफिया है आप? तो आप नाम लेके बताइए क्या समस्या है? नाम लेके क्या, हमने तो सब इसमें है ना, दिखावा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कागज है हमारे पास, और काफी 15 सालों से हम परेशान हैं, और कई बार बीपीसीएल एलपीसी की मीटिंग में फाइल जा चुकी है। वहाँ से निर्णय भी बीपीसीएल क्या है? जो बड़ी लेवल पे, जोनल लेवल पे जो मीटिंग होती है, जेडीसी वगैरह, डीसी बैठ के उन्होंने भी फाइनल कर दिया इस रोड को। उसके बाद एक बार काम भी चल गया था, उसके बाद भूमाफियाओं ने मिलकर पैसे लेके देखे अधिकारियों को कैसे भी, और उसे स्टे लेके आ गए। अब काफी लोग, कम से कम 20-25 कॉलोनियों ऐसे भारी आबादी है कि उनका आने जाने का मुख्य मार्ग ही वही है, और कई बार तो बरसात आके वहीं पानी भर जाता है। हमने काफी जल समाधि भी ली थी वहाँ पे। देखिए, मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, आप सभी लोग इस वस्तु को, इस स्थिति को समझिए कि मान लीजिए अगर कहीं पे अवैध निर्माण हुआ है, तो बने हुए मकान टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनना, मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर विवादित सड़क है तो इस पर सड़क बनने से इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप अगर मकान बना लेंगे तो मकान बाद में टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर। वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा 20 साल बाद, 100 साल बाद टूटेगा, लेकिन टूटेगा, ये मैंने देखा है। मैं आपको वही बात समझाना चाह रहा था कि सड़क बनने से, अभी जो एग्जांपल देखिए आप, हाँ, जो श्री राम विहार थी यहाँ पे कॉलोनी, अभी उसमें 18 मई को स्टे खारिज हुआ, और 20-22 को तो सरकार ने कब्जा ले लिया उसको। 22 बीघा जमीन का जो मकान तोड़े है ना, हाउसिंग बोर्ड के, यहाँ पे 4-5 बार स्टे खारिज कर दिया। 2-2 महीने टाइम मिल गया जेडीओ को, फिर भी लेट लेती भी चल रही। क्यों? फायदा पहुंचाने के लिए हर इंतजार करते वो स्टे लिया है, फिर कहीं साहब स्टे आ गया। गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर, सारी दुकानें टूटी। उधर हसनपुरा में रोड पे टूटे है ना, वैशाली में, और अभी सांगानेर में टूटे है ना, अभी टूटे है, तो ये भी टूटेगी तो बढ़नी चाहिए ना। अब नोटिस आ गया, न्यायालय का आदेश आ गया, फिर भी वो ये काम नहीं कर रहे हैं ना। आज 27 तारीख से, आज कितनी तारीख हो गई? 4 तारीख हो गई। 7 दिन में नोटिस देकर वो काम तो ही सकता है। आप क्या कहेंगे? 27 तारीख को न्यायालय का आदेश आ गया रोड बनाने का, सब स्टे हट गया। तो अब जेडीए से हम चाहते हैं कि ये रोड का निर्माण चालू करे। कई बार स्टे हट गया, अधूरा काम पड़ा है, अधूरी सड़क पड़ी है। लोगों नोटिस जारी भी करे हुए हैं। अभी ये कोर्ट का फैसला आने के बाद आप जेडीए गए हैं क्या? परसों ही देखे गया हूँ ज्ञापन में, इसके पहले ये देखे गए, परसों में देखे गया हूँ यहाँ पे। इसके अंदर सर जो रोड में वो है निशान लगे हुए, पहले हाई कोर्ट के आदेश निशान लगे हुए, काम चालू हो गया था, और लोगों को धारा 72 नोटिस भी दिए हुए हैं, समय मिल गया था, पर उसी टाइम में लेट ली थी भी कारण। काम कब चालू हुआ था सर? 2023 में चालू था, हाई कोर्ट का 23 के अंदर, मई अप्रैल के अंदर, अप्रैल में, और उस टाइम काम चालू हो गया था। तो उस टाइम अप्रैल और मई एंड में जाके फिर वापस स्टे लेके आया। बिल्कुल लेट ली थी, धीरे धीरे जानबूझ के लेट ली थी कि जिससे वापस स्टे जाए। जेडी अधिकारी मिली भगत है आपके कहने का? हमको तो रोड चाहिए, आप बताइए। हमको तो रोड चाहिए। पीछे बच्चे परेशान होते हैं, बस सब पानी में हो जाती है पूरी। बच्चे गिर जाते हैं, अभी भी आके देख सकते हो, वाले गिर जाते हैं। बसें इतनी टेढ़ी हो जाती है कि लगता है कि कभी बच्चों की बस ना पलट जाए, इतनी टेढ़ी हो जाती है बस। और एक बार पानी भर जाता है ना, तो हिम्मत भी नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति की, बाइक वाला तो ये भी सोच के हिम्मत भी नहीं कर पाता कि उसे क्रॉस करे, वो बेचारा पलट के वापस ही चल देता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है गिर जाऊं, ये बच्चों को लेकर, ये फैमिली को, लेडीज
लेडीज जाती है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, स्कूटी से जाती हैं। इसके अलावा रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो वो गोल या तो घूम के जाओ या बहुत पीछे से होके जाओ। इतना लंबा टर्न करके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। और ट्रेन वाले को बुलाना एक बार तो स्कूल बस की थी, उसको करेंट से निकाला गया था, वीडियो मेरे पास अभी भी है। अच्छा, आप भेज देना वीडियो। तो ये हालत है। आप क्या कह रहे हो? सर कोर्ट से क्लियर होने के बाद में जेडीए टाइम क्यों देता है इतना, अपना कब्जा क्यों नहीं लेता? वो टाइम देता जानबूझ के कि अगली पार्टी स्टे लेकर के आ जाए। वो जानबूझ के या तो इनकी मंशा नहीं है बनाने की, या फिर कुछ ना कुछ मिली भगत है। हम लोग चक्कर काट काट के थक चुके हैं, इतने लेटर्स यहाँ पे दे चुके हैं। हर बार से सांत्वना, पहले ही होता था कि स्टे है स्टे है, जब स्टे क्लियर हो गया तब कोई जवाब नहीं, तो स्टे हो गया तो फिर एक्शन लो ना। स्टे क्लियर है तो फिर तब वो एक्शन नहीं लेते हैं, उनको टाइम देते हैं कि वो फिर स्टे ले आए। तो मतलब ऐसा लगता है कि जेडी जानबूझ के बनाना नहीं चाह रहा, उसको टाइम दे रहा है उसको कि स्टे फिर से ले आए वो। कि अगर क्लियर अब ये 23 में तो सरकार बदल गई थी, तो भजनलाल जी आपके एमएलए बन गए, उसके बाद आप गए नहीं। सर भजनलाल जी से स्वयं से यहाँ मुलाकात हुई थी, उनको भी ये हम दरखास्त कर चुके हैं, उनसे स्वयं से मुलाकात हुई। मन की बात आई थी, तब आए थे। मुख्य भजनलाल जी मन की बात, नरेंद्र मोदी जी के मन की बात आई थी ना, तब हम एक आदमी मिलके गए थे, भजनलाल जी से मिलके गए थे। एक बस वो ये कराते हैं कुछ नहीं हो रहा, मिलता सब कुछ है लेकिन सांत्वना मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। सीएम साहब भी सांत्वना देते हैं। बिल्कुल सर, उस वक्त एक ही जवाब होता था ना कि स्टे है, कोर्ट में चल रहा है, लीगल मैटर है। जब स्टे अब क्लियर हो गया, 27 में को क्लियर हो गया, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? जो कब्जा तो लो, अपना नोटिस दो, सारी चीजें जो करना वो करो, लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं। हम सीएम हाउस में कम से कम 15-20 बार जा चुके हैं, 3-4 साल से। वहाँ से जाते हैं, ये अधिकारी बैठे रहते हैं वहाँ पे, मानसरोवर वाले, ये बोलते हैं हम कर रहे हैं ना, आपका कर रहे हैं ना, समाधान कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्यों आते हो? कम से कम 10 बार चले गए उसी भजनलाल कालूराम से ने। भजनलाल जी हमारे वोटों के लिए आए थे, बाकी कोई अभी तक देखा भी उन्होंने, भाई मान्यास गाँव कौन सा है, मांगेवास कौन सा है, ये कौन सा है, कभी भी नहीं है। आज तक ऐसे ही रोडें हो रही है, पूछो मत आप। बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे, ये मान लो बरसात के दिनों में। और यहाँ पे भी हमने 100 बार बोल दिया इनको आके, और ये भी गए हैं वहाँ पे, बस दूध उठे केंकर लगे और वापस आ जाते हैं। और ये भू माफिया कम से कम 8-10 भू माफिया है, ये हमारे रोड को रोक रखे। बस 2012 में डिसीजन हो गया था, 2014 में निर्माण कर लिया उन्होंने, 2015 में कर लिए, और जो टिन सेट गेट वो डाल के और बैठे हैं और रोड का रोक रखे हैं। बस तो हमारा तो यही समाधान है, बस सर हमारा तो यही समाधान है, हमारी इस रोड को क्लियर करा दो। अब कोर्ट में भी कुछ भी नहीं है इसका, कोर्ट ने खारिज कर दिया अभी 10 दिन पहले, पूरा हमारे पास वो कागजात है। हमको तो रोड चाहिए, हमारे को रोड चाहिए, कुछ भी किसी से कोई मतलब नहीं है। सर हमारे मुख्यमंत्री एमएलए भजनलाल शर्मा होते 7 रुपये हमारा काम अटका हुआ, देख लो आप। और इस तरह पे क्या हो रहा होगा फिर, सीएम का 76 होता हुआ। क्या नाम है आपका? राकेश स्वामी नाम है जी। मैं ज्योति विहार विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, और इस रोड के बिल्कुल जो तिराया है वहाँ ये कॉलोनी स्थित है। ठीक है, क्या विषय क्या है? विषय ये है, कब से रह रहे हैं आप वहाँ पे? 2015 से रह रहा हूँ। तब से सड़क नहीं है? ना सड़क तो 2002 में सैंक्शन थी, 2009 में इसको सोफिट कर दिया गया था, और 2009 के बाद में 17 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। 4 बार कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। तो भू माफिया पीछे लगे हैं उस रोड के, मतलब कुल मिला भू माफिया अपने फायदे के लिए, और इसको बनने ही नहीं दे रहे। अनेक प्रकार के रेट लगा देते हैं अलग अलग नाम से, और इसको बनने नहीं दे रहे। अब भी यही पोजीशन है। अब जैसे अभी 2-4 दिन पहले कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो बनेगी? अब भी बढ़ने के कम ही चांस हैं, क्योंकि प्रशासन को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले रखा है। प्रशासन को पैसे खिला रहे मतलब से? पैसे तो नहीं कह सकते, बाकी प्रभाव तो है। वो अब प्रभाव तो एक तो रोटी बेटी का प्रभाव होता है, क्या भाई समझी है, एक प्रभाव पैसों का होता है, तीसरा तो प्रभाव है ही नहीं, पिता पुत्र के भी ऊपर प्रभाव लागू नहीं होता है। और कौन सा प्रभाव कई तरह के होते हैं, राजनीतिक भी होता है, अपने को पर्सनल रिलेशन भी होता है, पैसा भी होता है। अब पता नहीं वो कौन से प्रभाव है, लेकिन कोई ना कोई प्रभाव जरूर है। नहीं तो एक बात बताइए, सीएम का क्षेत्र है, इतने कम से कम 30 और 35 कॉलोनी से प्रभावित हैं। सब लोग इस रोड को निकालना चाहते हैं, और इस रोड को निकलने के बाद में उस क्षेत्र का काफी विकास होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं निकलता है, तो आप समझ सकते हैं, यदि कोई अधिकारी इसको निकालने की कोशिश करता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा,
ट्रांसफर हो जाता है उसका? बिल्कुल। कितने लोगों का हुआ अब तक? कोई आपको जानकारी है ऐसी कि इन हाँ। अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, इन्होंने निस्तारण करने की कोशिश करी? आप पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिए, पिछली बार जब इसका फैसला आया था हाई कोर्ट का, 2 महीने में 3 बार ट्रांसफर हुए थे। अच्छा। हाँ, ट्रांसफर तो सुरेश चौधरी डीसी का, डीसी सुरेश चौधरी डीसी 3 बार चेंज हुए हैं 2 महीने में।